नमस्कार, मैं हूं अवनिंदर आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान। इस कार्यक्रम में जैसा कि हम प्रतिभाशाली कलाकारों को आपसे मिलवाते हैं, आज हम एक ऐसे कलाकार से मिलवाएंगे आपको जिससे मिलकर आपका मन बहुत ही खुश होगा। अगर हम कृष्ण की बात करते हैं, कला की बात करते हैं या कलाकार की बात करते हैं, तो उससे जो रचना उत्पन्न होती है वो प्रतिभा की खान बन जाती है और इसीलिए उसका नाम हो जाता है रचना खन्ना। रचना हमारे साथ हैं। रचना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आपकी जो यात्रा रही है, हमने देखा है अक्सर कि छोटे पर्दे से आपने उड़ान भरी है और आज आप बड़े पर्दे तक पहुंच गई हैं। इस बीच जो सफ़र रहा और आपकी जो शुरुआत रही उसके बारे में तो हम जानेंगे। सबसे पहले आपको बधाई देंगे छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक पहुंचने के लिए। ये सफ़र कैसे रहा? जी धन्यवाद। एक्चुअली ये सफ़र जो है बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही यादगार रहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगी, मैं एक्टिंग करूँगी। मेरा ऐसा कुछ ख्वाब रहा ही नहीं कभी। मैं बस भगवान कृष्ण की भक्त हूँ। उनके मंदिर में जुहू इस्कॉन में मैं जाया करती थी। एक दिन मुझे पता चला कि भगवान कृष्ण पर आधारित कुछ ड्रामाज होते हैं यहाँ जुहू के अपने ही इस्कॉन के ऑडिटोरियम में। तो मैं वहाँ देखने के लिए पहुँच गई। वहाँ पहुँची तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अप्रिशिएट करने के लिए डायरेक्टर के पास गई। उन्हें मैंने कहा कि भाई बहुत अच्छा ड्रामा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया देख करके। तो मुझे कहते हैं कि आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, आप भक्त हैं और ये एक तरह से व्यवस्था। जी, निशुल्क व्यवस्था। उन्होंने कहा कि हम कुछ पे नहीं करते हैं, कुछ एक्टर्स को कुछ पे नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग भक्त हैं या जो चाहते हैं कि भगवान के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, उनके चरणों में कुछ समर्पित करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आप भी भक्त हैं, आप जुड़ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सोचने की तो इसमें कोई बात है ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने इस्कॉन का अपना उनका एक ड्रामा का ग्रुप है, भक्ति कला क्षेत्र, उसे मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर ड्रामाज होते रहे। कुछ एक जो लोग वहाँ पर आते थे एक्टिंग सीखने के हिसाब से भी आते थे, तो वो मुझे कहते थे कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो, तुम सीरियल्स में क्यों नहीं ट्राई करती हो? तो मैंने कहा भाई मुझे तो सीरियल्स वगैरह में बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी है नहीं। मैं तो भगवान की भक्ति के लिए ड्रामाज कर रही हूँ, भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित करती हूँ। सेवा है। तो भगवान ने आपकी सुन ली? जी हाँ, भगवान ने मेरी सुन ली। मतलब मैंने मांगा भी नहीं था, पर बिना मांगे ही मुझे उन्होंने दे दिया। फिर मैंने अब जो फ्रेंड्स आते थे साथ में, उनके साथ उनके कहने पर मैंने ऑडिशंस के लिए जाना शुरू किया। और ऐसा रहा कि ऑडिशंस जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगे मुझे। फिर एक बार मेरे एक शो में सिलेक्शन हुआ, कृष्णा बेन खाखरा वाला, सोनी टीवी के बहुत पॉपुलर सीरियल था वो। जी हाँ, असित मोदी जी का वो शो, नीला टेलीफिल्म्स का। तो उस शो के अंदर मुझे एक पंजाबी का किरदार मिला, गायत्री। पंजाबी जो दिल्ली से बिलोंग करती है, दिल्ली की रहने वाली एक लड़की, और मुंबई में पंजाबी का रोल मिले तो मज़ा तो आता ही होगा। कैसा लगा उस वक्त? बहुत अच्छा लगा। एक तो हूँ भी पंजाबी और पंजाबी का कैरेक्टर, और पहली बार कोई शो कर रही थी, वो भी सोनी टीवी के लिए, अच्छे प्रोडक्शन का, नीला टेलीफिल्म्स का। तो बहुत खुशी थी। मैंने बहुत इंजॉय किया उसके शूट पर, और मेरे कैरेक्टर का नाम गायत्री था, उसे लोगों ने बहुत पसंद भी किया। अच्छा, अब भाभी के रूप में आप बहुत ज़्यादा मतलब चर्चे में आजकल। बहुत सारे प्रोमोज देखकर लगता है कि वाकई रचना के अंदर जो पंजाबीपन है वो बहुत फूट फूट कर निकल रहा है। इस कैरेक्टर के लिए क्या क्या तैयारियां की आपने? क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत तो आपने की नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, इस कैरेक्टर के लिए कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि ये पंजाबी मैं हूँ, तो वो अंदर से ही चीज़ उभर के अपने आप आई। पटेल की पंजाबी शादी की बात कर रहा हूँ मैं, जो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। जी, इसमें बड़े बड़े कलाकारों के साथ मौका मिला। परेश रावल जी हैं, ऋषि कपूर जी हैं, और पूरा प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा? इस फिल्म से जोड़ के कैसा लगा? देखिए, फिल्म की शूटिंग करना, सीरियल की शूटिंग करना और थिएटर में काम करना, तीनों चीज़ें बहुत अलग हैं। तीनों का अनुभव मैंने लिया। थिएटर में हम रिहर्सल करते हैं, हम ब्लॉकिंग करते हैं, लास्ट मोमेंट पे अगर कुछ लाइट का, साउंड का प्रॉब्लम होता है तो वो हम खुद ही उसे अपनी तरफ से सुलझाने की कोशिश करते हैं उसी समय। इसके अलावा सीरियल अगर हम कहते हैं, तो सीरियल में आजकल क्या होता है कि आज शूट करना है और कल जो है एपिसोड टेलीकास्ट है, तो फटाफट हम लोग जुटे रहते हैं। उतना समय नहीं होता है हमारे पास सीरियल के शूट में। लेकिन फिल्म का जो है वो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। एक एक सीन को बड़े इत्मीनान से हम लोग शूट कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी कुछ खामी रह गई, कमी रह गई, तो वापस से शूट हो रहा है, अलग अलग एंगल से शूट हो रहा है। तो तीनों जगह पर काम करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, एक चीज़ और भी आजकल हमने देखा कि युवा पीढ़ी जो है, आज तो अगर आप सुबह उठते हैं तो लोग माता पिता का चरण स्पर्श करें या ना करें, मोबाइल का स्पर्श जरूर कर लेते हैं, टच मोबाइल।
और जैसा कि सोशल नेटवर्क का ज़माना है, इससे बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया है। रचना की ज़िंदगी में भी एक शख्स आया फेसबुक फ्रेंड के तौर पर, जो संजय छेल के नाम से जाने जाते हैं, राइटर डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं भी जानता हूं उनको। उन्होंने आपको अप्रोच किया फेसबुक के ज़रिए, उस पूरे प्रकरण के बारे में बताइए रचना। जी, दरअसल फेसबुक के ज़रिए अप्रोच किया, वो भी ठीक है, लेकिन एक दूसरे तरीके से, क्योंकि मैं एक शो कर रही थी कृष्णा बेन खाखरावाला, जो मैंने अभी बताया, उसके राइटर जो है वो संजय छेल थे। तो सेट पर आते थे, कभी कभी हाय हेलो होती थी, इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं थी। लेकिन एक दिन फेसबुक पर मुझे मैसेज आया कि बेटा आई डोंट हैव योर करेक्ट नंबर, मेरी फिल्म में एक रोल है पंजाबी का, तो मुझे तुम नंबर दो, मैं मेरे कास्टिंग टीम को दे दूंगा, तो वो तुमसे बात कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने ऐसे ही नंबर दे दिया। तो मुझे उनके यहाँ से कॉल आया, फॉर्मेलिटी में आपने दे दी होगी? जी, मैंने कहा ठीक है सर बोल रहे हैं, मैं दे देती हूँ। तो मैंने नंबर दिया, मुझे तुरंत कॉल आया और मुझे ऑफिस में बुलाया। मैं दूसरे दिन ऑफिस गई, वहां जाके मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया फिल्म के लिए। मैं ऐसे सोची थी ये क्या मतलब, मुझे पता ही नहीं चला, फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिया मैंने। चला गया। हाँ, और 2 दिन के बाद में महबूब स्टूडियो में शूटिंग भी शुरू हो गई। अब जब मैं फिल्म के सेट पर पहुंची तो वो मेरे लिए एकदम अलग था। सीरियल कर चुकी हूँ, थिएटर कर चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन फिल्म, उसमें सब वो सिक्योरिटी वाले हैं, बड़ा सा सेट लगा है महबूब स्टूडियो में, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, ऋषि जी हैं, परेश जी हैं, दिव्या सेठ जी हैं, भारती आचरेकर है। तो उन सबको देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ, मैं एक बहुत अच्छी जगह, बहुत बड़ी जगह पहुंची हूँ, तो यहाँ से अब कुछ नई शुरुआत होगी। बिल्कुल जी। और रिस्पॉन्स कैसा मिला उन लोगों का, क्योंकि आप उन लोगों के लिए नहीं थी? जी, काम तो पहले से आप कर ही रही थी छोटे पर्दे पर। उन लोगों के लिए मैं नहीं थी, पर मैंने अपना इंट्रोडक्शन खुद दिया उन्हें जो जाकर। 2 पंजाबी जब टकराते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है। ऋषि कपूर जी के साथ कैसा रहा? ऋषि कपूर जी के साथ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं सिर्फ उनका परफॉर्मेंस देख के सीखती रहती थी कि ऋषि जी डायलॉग कैसे बोल रहे हैं, किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, और वेरिएशंस कैसे दे रहे हैं अपने परफॉर्मेंस में, अपनी लाइंस में, वो सीखती थी। और परेश जी तो मेरे शुरू से ही फेवरेट रहे हैं। वो तो कॉमेडी में उनका तो कोई हाथ पकड़ नहीं सकता है। तो उनको मैं देखती थी कि क्या है, सीन को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, इतना उनके अंदर कमाल का टैलेंट है। तो उनको देखती थी। मेरे ज़्यादातर जो सीन्स हैं, वैसे तो सबके साथ में हुए, क्योंकि मैं ऋषि कपूर जी की फैमिली मेम्बर का रोल कर रही हूँ इसमें, तो मैं हमेशा साथ में ही रहती थी फैमिली में। बट दिव्या जी के साथ भी मेरे सीन हुए, दिव्या सेठ जी के साथ में, उनके साथ किस तरह का किरदार है? भाभियों का अक्सर जो देखा जाता है फिल्मों में, जी, उसी तरह का है या फिर कुछ आपने अलग टच दिया इसको? टिपिकल भाभी का ही किरदार है इसमें। एक भाभी जो है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। इसमें सादगी है, वो एकदम सीधी सी है, और जैसे भाभियां होती हैं बस वैसी है। बिल्कुल। और जब पर्दा बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है तो कलाकार की भी सोच भी बदल जाती है। जब आप छोटे पर्दे पर काम करते हैं और बड़े पर्दे की यात्रा शुरू करते हैं तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। आपने कुछ सोचा भी होगा उस बीच? कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मैं जो मुझे काम आ रहा था मैं बस उसे ले लेती थी। ऐसा कुछ नहीं कि सोचूंगी मुझे ये करना है, वो करना है। किस्मत मानती हैं आप? सब किस्मत से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल किस्मत मानती हूँ। मैं देखती हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पर हीरोइन बनने आए हैं, हीरो बनने आए हैं। उनके मम्मी पापा के पैसे लगा करके वो अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कुछ हो नहीं पाता है, बहुत स्ट्रगल है। लेकिन ठीक है, इस फिल्म में मेरा हीरोइन का रोल नहीं है, बट मेरा जो भी रोल है बहुत अच्छा है। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ, लकी मानती हूँ कि मुझे इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला इस फिल्म में। आजकल आप हैप्पी होम में आप अपने आप को पा रही हैं। हैप्पी होम, राइट। अच्छा, फिल्मों में किरदार को लेकर अक्सर लोग सोचते हैं, एक कलाकार जो खासकर थिएटर से अपनी यात्रा को शुरू करता है वो इमेज ज़रूर सोचता है कि फिल्मों में इस कदर बनाना है। आप तो कॉमेडी की एक जानी पहचानी चेहरा बन चुकी हैं, जानी मानी एक्ट्रेस भी हो गई हैं। अब आगे क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग देखिए, मैंने अभी तक जो भी शोज किए सब में मैंने डिफरेंट रोल किए। जैसे कृष्णा बेन खाखरावाला में एक पंजाबी एकदम लाउड टाइप का कैरेक्टर था, और उसके बाद मैंने अकबर बीरबल किया, उसमें मैंने फुल कॉमेडी किया। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो इतनी कॉमेडी होती थी कि मेरी चाल भी ऐसे लटक झटक इस टाइप की थी, हम लोग सीन के दरमियान बीच में ही हंसने लगते थे। तो वो मेरा एक डिफरेंट किया। फिर इसके बाद में मैंने हैप्पी होम्स जो किया उसमें मैंने बिहारी का कैरेक्टर किया, ठीक है। अकबर बीरबल में मैंने मारवाड़ी का
का रोल किया था। मारवाड़ी होती है और कॉमेडी करती है। हैप्पी होम्स में बिहारी बनी थी। हैप्पी होम्स में बिहारी। तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट शेड्स करने मिले। ऐसा नहीं कि मैं एक जगह पर बंध के रह गई हूँ। एक बिहारी स्टाइल में कुछ बोलिए ना। हाँ अरे रमेश जी, ये क्या कर रहे हैं आप? हम कहे थे ना आपको, आप जाके वो बनिए के पास से जो है थोड़ा सा किराने का सामान लेके आइए। लाए ही नहीं, भूल गए। वाह वाह वाह। और इसी अंदाज को अगर हम पंजाबी में सुनना चाहें। हाँ जी, इसी टाइप को। ओ जी रमेश जी, तुसी की कर रहे हो? क्या सी ना भूल गए तुसी? अरे बनिए दे कोल जाके सामान लेके आना है। ओहो स्यापा, तुसी ते भूल ही जांदे हो हर वेले। तो यही जो टाइमिंग है और यही जो समझ है एक कलाकार को अलग दर्जा प्रदान करता है। और जाहिर तौर पर रचना की जो यात्रा है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन शुरुआत जिस तरह से कृष्ण भक्ति के साथ यहाँ तक पहुँची है, इसको कह सकते हैं कि वाकई किस्मत तो है ही, मेहनत भी है। लेकिन बहुत सारे अगर हम कलाकारों की बात करते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि क्या करना है। उनको क्या सीख देना चाहेंगे कि वाकई अगर आगे बढ़ना है, कुछ करना है, मुझ तक पहुंचना है, हाँ, तो क्या करना, क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आप जो भी काम करते हैं पूरी ईमानदारी से करिए, उस ऊपर वाले का नाम लेते हुए कीजिए, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है। तो जाहिर सी बात है, उन्हें प्रणाम करते हुए और अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करिए, तो सफलता जो है वो आपको मिलनी ही है। आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। और इंडस्ट्री के बारे में लोग अक्सर गलत धारणा भी व्यक्त करते हैं कि भाई इंडस्ट्री गंदी है। आप दिल्ली से आई हैं, मुंबई में, आपका अनुभव कैसा रहा इंडस्ट्री के बारे में? काफ़ी चीज़ें मैंने सुनी थी, लेकिन मेरा जो है इस तरह का कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसी भी नहीं थी कि मुझे काम करना है, कुछ बनना है, इस लाइन में मुझे कुछ अचीव करना है। जो चीज़ें हैं मुझे अपने आप से धीरे धीरे दरवाजे खुलते गए, मिलती गई। तो मुझे इस तरह के सच कुछ किसी ने अप्रोच नहीं किया। यहाँ पर अच्छे लोग भी बहुत हैं, मैं उन्हीं अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हूँ। बिल्कुल, ये सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर महिला सुरक्षा की जब बात आती है तो अक्सर लोग एक धारणा बना के बैठे हैं। रचना दिल्ली की रहने वाली हैं। दिल्ली में जब औरतों के बारे में बात होती है, यहाँ भी लोग कहते हैं कि भाई दिल्ली बहुत असुरक्षित जगह है। आपको क्या लगता है कि वाकई कितनी सच्चाई है इसमें? लड़कियाँ वाकई डरती हैं वहाँ? बिल्कुल डरती हैं, बिल्कुल ये सच्चाई है। वैसे तो मैंने दिल्ली काफ़ी टाइम पहले छोड़ दिया था। मैंने मेरी स्कूलिंग दिल्ली में की थी, फिर यहाँ आने के बाद मैंने SNDT यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। तो उस समय भी लड़कियां बहुत डरती थी। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हमें घर से बाहर 7 बजे के बाद जाने नहीं दिया जाता था। कहते थे कि अगर जाना है बाहर, पहली अव्वल तो जाना ही नहीं है, अगर जाना है तो मामा जी के साथ चले जाओ या पापा के साथ जाओ, वरना नहीं जाना है। और उस समय जब इतना डरा करते थे, अभी मैं देखती हूँ अभी तो और भी ज़्यादा डर है। इतना ज़्यादा मतलब हम अगर सोचें कि वक्त के साथ में दिल्ली बदल गया होगा तो मुझे नहीं लगता। लड़कियाँ वहाँ पर अभी भी असुरक्षित हैं। ये बड़ी अहम बात कह रही हैं। दिल्ली की रहने वाली लड़की अगर सच बोलती है तो समझा जा सकता है कि उसके अंदर कोई दर्द है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये चर्चा जारी रखेंगे और रत्ना खन्ना के अंदर की जो एक नई चमक है, एक नई ऊर्जा जो है और एक नई जो सोच है, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखते रहिए एक खास कार्यक्रम। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा,
बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम छू लो आसमान और हमारी मेहमान हैं रचना खन्ना, जो दिल्ली के रहने वाली हैं। छोटे पर्दे के जरिए उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है और अब सीधा छलांग लगा चुकी हैं बड़े पर्दे पर। पटेल की पंजाबी शादी एक फिल्म बहुत जल्द रिलीज़ हो रही है और उसमें भाभी का एक पंजाबी लुक वाला जो किरदार है, पंजाबी सोच वाली एक लड़की जो होती है, उसको आप देख पाएंगे। आपका फिर से एक बार ब्रेक के बाद स्वागत है। रचना, ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं, आपके अंदर बहुत सारा गुण है, आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है अपने अंदर का? देखिए, मैंने सितारा देवी जी, डांसिंग क्वीन जो सितारा देवी जी हैं, उनसे कथक डांस सीखा है। और अभी तो वैसे मैं बहुत कम प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मैंने उनसे ये जो है डांस सीखा। और भंगड़ा तो आपके खून में है। भंगड़ा तो है ही, वो तो वो तो ज़रा सा बस ढोल बजना चाहिए तो भंगड़ा तो शुरू हो जाता है। वाह वाह वाह। तो बिल्कुल सितारा देवी जी से मुझे मिलने का बहुत कई बार अवसर मिला है। उनकी बेटी जयंती माला भी अभी बहुत एक्टिव हैं। आपने कुछ अपने लिए सोचा है कि कुछ मौका मिलेगा तो परफॉर्म कर पाऊंगी? हाँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो ज़रूर, क्योंकि डांस तो मेरा पैशन है। और डांस में भी सिर्फ क्लासिकल डांस, कथक, उसके अलावा अगर आप वेस्टर्न वगैरह मुझे कहेंगे तो मैं उतना उसको एंजॉय करके नहीं कर सकती हूँ। कितना ज़रूरी मानती हैं ट्रेनिंग? जिस तरह से कथक की आपने जी, शिक्षा ली है तो जी, जी। उससे बहुत फर्क पड़ा होगा? जी हाँ, बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ता है। ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, वो भी एक अच्छे गुरु से। यूं ही किसी से आप ट्रेनिंग लेंगे तो वो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ सीख पाएंगे या कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन किसी अच्छे गुरु से अगर आप ट्रेनिंग लेंगे, आप खुद भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो सितारा देवी जी तो जब सिखाती थी, मुझे याद है, मुझसे तो बहुत प्यार करती थी। बाकी अगर कोई कुछ भी थोड़ा बहुत भी ऊंचा नीचा कुछ हो जाता था, डंडा पकड़ के वो खड़ी रहती थी और पैर के पास रखती थी, कहती थी कि देखो, अगर जरा सी भी गलती की ना किसी ने, तो बस ये जो डंडा है ना, सीधे पैर पे मारूंगी मैं। वाह वाह वाह। तो इससे एक कहीं ना कहीं से एक खौफ भी होना चाहिए। जी हाँ, ये खौफ तो नहीं कहेंगे, गुरु का आदर, एक रिस्पेक्ट, जो ताकि आप प्रैक्टिस करें तो ढंग से करें। जी, तो हमेशा मैंने गुरु का आदर किया और उनकी डंडी में देखती थी कि भाई मेरे पैर पे ना पड़ जाए। और अच्छी बात है, मैं लकी हूँ कि मुझे कभी उनसे वो डंडी पड़ी नहीं है। रत्ना, आपका सपना पूरा हो गया है, क्योंकि देखिए आप छोटे पर्दे पर बहुत धमाल कर चुकी हैं, बड़ा पर्दा भी आ गया। एक सपना आपका पूरा होना बाकी है। जी, कौन सा? खिलाड़ी, मिस्टर खिलाड़ी के साथ। यस, आप जानते हैं। वेरी गुड। अक्षय कुमार के साथ काम करना बहुत ही दिलचस्प होगा रचना के लिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि आप दोनों की जो जोड़ी होगी, जो केमिस्ट्री होगी, वो लाजवाब होगी जी। अगर फिल्म मिलती है जी, तब क्या होगा? भाई, अगर अक्षय जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा तो मैं समझूंगी कि मैं तो बस 7वें आसमान पर हूँ। अक्षय जी, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ ज़रा इधर देखिए, मुझे आपके साथ काम करने का मौका दीजिए। बस बेकरार हूँ आपसे मिलने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए। दोनों पंजाबी ही तो हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो पंजाबी मिलके दोनों भंगड़ा पाएंगे। पंजाबी में भी तो रिक्वेस्ट कर लीजिए उनसे एक बार। ओ अक्षय जी, ਤੁਹਾਨੂੰ रिक्वेस्ट करनी आ, मैनू अपने नाल काम करन दा मौका दे दो, वेट कर रही हूं ਤੁਹਾਡੀ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वाकई आपकी कौन सी बात कब सच हो जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन दिल से अगर आप कोई काम करते हैं, जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट की बात होती है, कलाकार जब किसी कैरेक्टर में घुस जाता है, बिल्कुल उसके अंदर समाहित हो जाता है, तो उसका मज़ा आता ही है। ऐसे कौन कौन से और किरदार हैं जो आप निभाना चाहेंगी लाइफ में? मैंने वही आपसे कहा कि मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मुझे पर्टिकुलर एक ये कैरेक्टर करना है, या मेरा कोई सपना है कि भाई एक ये वाला रोल करना है। जो मिल जाएगा कर सकते हैं। जो भी कुछ अच्छा चैलेंजिंग होगा, भले ही वो अलग अलग कोई भी लैंग्वेज का टच उसमें देकर मुझे उसे परफॉर्म करना हो, जैसे गुजराती है या मारवाड़ी है, बिहारी है, मैं उसे चैलेंज के साथ में एक्सेप्ट करूँगी और भगवान कृष्ण का नाम लेके उसे बहुत अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। राधा पसंद है या मीरा पसंद है आपको? मीरा। क्यों? क्योंकि मीरा बाद में जाकर के भगवान कृष्ण में समा गई थी। उन्होंने अपना राजमहल, अपना सब कुछ भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए त्याग दिया था। समर्पण का मतलब होता है मीरा और रचना का मतलब होता है क्रिएशन।
जी। आप और क्या क्या करना चाहती हैं? जिस तरह से कथक की बात सामने आई, डांस तो आप करती ही हैं, और अगर हम सिंगिंग की बात करें तो सिंगिंग भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप महसूस करती हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। जी, तो हम चाहेंगे अगर महसूस करा सकती हैं दर्शकों को। कभी कभी गाती हूँ, पर मैं बाथरूम सिंगर हूँ। हाँ, बाथरूम में तो हर कोई ट्रेनिंग सिंगर है। नहीं, हाँ, तो बिल्कुल बिंदास हो गए आप, सुना ट्रेनिंग सकते नहीं हैं। ली है, पर हाँ गा सकती हूँ। जैसे एक पंजाबी गाना है, कलियां गुजारियां कि वे रातां सारियां लंघ दियां मैनू रुतां प्यार वालियां हो तेरे बाजों जी नहीं लगदा मैं ते मर गईया आजा सोनिया घर आजा सोनिया आजा सोनिया हो। बिल्कुल, थोड़ा और बहुत बिल्कुल। और इस तरह की जब गायकी की बात हम करते हैं तो कलाकार का जो टैलेंट होता है, उसकी जो विविधता होती है, उसको भी दर्शक बखूबी महसूस कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम है आज की तारीख में जिस तरह की फिल्में बन रही हैं उसमें बहुत बोल्ड सब्जेक्ट आ रहे हैं। जी। आपको क्या लगता है कि आज उस तरह का कोई सब्जेक्ट आपको ऑफर है? जैसे अभी लिपस्टिक वाली फिल्म आई थी, जी, बहुत ही, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का। हाँ, तो जी इस तरह का जो सब्जेक्ट आता है जी। तो कितना कंफर्टेबल रहेंगे आप? देखिए, आजकल सब कुछ बदल चुका है, लोगों की सोच, लोगों का नज़रिया। पहले अगर हम पुरानी फिल्मों की बात करें तो उसमें बहुत ही एकदम शर्म और हया वाली बातें हुआ करती थी। आजकल वो सब है लेकिन बहुत थोड़ा है। सारी चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं, इंटरनेट आ गया है, लोग इंटरनेट पर सब जानते बहुत हैं, पब्लिक देखते हैं। स्मार्ट हो गई है। स्मार्ट हो गई, टेक्नोलॉजी है ना, तो ठीक है, अब लोगों का नज़रिया बदल रहा है, तो हवा के रुख के साथ, नदी के बहाव के साथ चलना होता है। वाह, तो वो तो ठीक है। और कुछ सोचा है एक्टिंग के अलावा? कुछ सोचा है आपने लाइफ में? नहीं, अब अक्सर लोग डायरेक्शन, राइटिंग या फिर प्रोडक्शन की बात करते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, मैंने अपना एक जो है छोटा सा प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर किया है, Very और good. उसके बैनर तले मैंने एक छोटी सी यूट्यूब के लिए फिल्म भी बनाई है। तो बड़ी अच्छी बात है। उसका नाम है अनफेथफुल, जिसमें मैंने खुद ही एक्टिंग की है और साथ में मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक्टिंग की है। तो ये मेरे प्रोडक्शन की पहली फिल्म है, छोटी सी फिल्म है। बस ये एक प्रयास है, आगे अगर रास्ते और खुलेंगे। कितने मिनट की फिल्म है ये? ये तकरीबन कुछ 12-13 मिनट की फिल्म है। जी। वाकई जब फिल्म बनाई जाती है तो सोचा जा सकता है कि वाकई आपके अंदर का जो कलाकार है वो कितना सक्रिय रह सकता है। और आज की तारीख में जो हीरोइनें हैं, जो बहुत बड़े बड़े स्टार घर से परिवार से रखती हैं, आपको लगता है कि आप किसी ऋषि कपूर के घर से आती हैं तो कहीं और होती? नहीं, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था, जैसा आपको कहा। हाँ, देखती ज़रूर हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे आसपास जो अपने खुद के या अपने पापा के पैसे लगाकर अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। उनके लिए बहुत इजी है ये। लेकिन जो लोग और भी हैं जिनको मैं देखती हूँ जो स्ट्रगल कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेरा ऐसा कुछ ख्वाब नहीं था, लेकिन हाँ, अब मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, अब मैं एक्टिंग को एंजॉय करती हूँ, पसंद करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अब इसी लाइन में मैं कुछ ना कुछ मुकाम हासिल करूं। रचना, अगर हम फैमिली मेंबर्स की बात करते हैं तो पूरा इमोशंस आ जाता है सामने। एक दौर था जब पूरी फैमिली एक साथ फिल्म देखती थी। आज की तारीख में आपको लगता है कि पूरी फैमिली के देखने वाली फिल्में बन रही हैं ज़्यादा या कम? आज के टाइम में बनती तो है बहुत ही कम। जैसे हम कहेंगे कि राजश्री प्रोडक्शन वाले जो हैं वो इस चीज़ को अभी भी ज़िंदा किए हुए हैं। वो फैमिली वाली ही फिल्में बनाते हैं जो कि परिवार के साथ बैठ कर के देखा जा सकता है उन फिल्मों को। तो हाँ, कम हो गया है, लेकिन डेफिनेटली अभी भी है। अगर आपको डाकू हसीना जैसी फिल्म मिलती है, घोड़े पे सवार, हंटर या बंदूक, तब कंफर्टेबल रहेंगे आप? मैंने आपसे कहा ना, मुझे कोई भी रोल मिल जाए, अगर मेरे डायरेक्टर मुझे कहते हैं कि भाई तुम्हें ये रोल करना है, तुम फिट होती हो इस रोल में, तो मैं कहूँगी व्हाई नॉट। मैं फिर घोड़ा भी चलाऊंगी बैठ करके और बंदूक भी चला लूंगी। बिल्कुल। एक कलाकार बहुत ही संवेदनशील होता है, बहुत ही जागरूक होता है, बहुत ही समझदार होता है, ऐसी मान्यता है। इस देश में जब परिस्थितियाँ बदलती हैं, अगर महंगाई की बात होती है, अच्छे दिन की बात होती है, सरकारें बदलती हैं, तब रचना खन्ना क्या सोचती हैं? देखिए, जो भी अब हो रहा है, महंगाई बढ़ी है, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन जो हुआ, ये सब आम जो पब्लिक है उनके अच्छे के लिए है। जो भी किया जा रहा है उनके अच्छे के लिए किया जा रहा है, और हमें इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए। वो जो भी कर रहे हैं सबके भले के लिए, देश की भलाई के लिए कर रहे हैं। और अक्सर फिल्म इंडस्ट्री से भी बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं। कभी ऐसा
इरादा हो सकता है आपका भी कि मौका मिले तो आप शायद चले जाएं, जैसे स्मृति ईरानी गई हैं? जी, ये आपने बहुत सही प्रश्न किया है। दरअसल अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर मुझे पॉलिटिक्स में जाने का मौका मिला तो डेफिनेटली मैं जाना चाहूँगी, कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहूँगी अपने देश के लिए। देश के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, कलाकार तो कुछ भी कर सकता है, कुछ नहीं तो देश को जागरूक कर सकता है। अगर बाकी कलाकारों की बात करें तो बहुत कम कलाकार हैं जो देश के लिए समर्पित लगते हैं। आपको लगता है कि वाकई बाकी लोगों को भी आना चाहिए इस फील्ड में? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो देश के लिए समर्पित है, देश के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं, आगे आते हैं। और बाकी जो रहे हैं उनको भी मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप भी ज्वाइन कीजिए। और रचना जो भी सोचती हैं ज़्यादातर उनकी जो बात है वो पूरी हो जाती है। गणपति बप्पा भी अचानक आपको दर्शन दे दिया। मैंने सोचा नहीं था, कल ही मैं जाकर आई हूँ लालबाग के जो राजा हैं उनके पास में। अचानक से प्लान हुआ, मैं गई, विद इन 15-20 मिनट्स मुझे ऐसे दर्शन हो गए, बस गई, दर्शन हो गए, वापस आ गई। तो मैं एकदम ऐसे दिखे, यहाँ लोगों को घंटों घंटों लग जाते हैं। मैं पिछले साल गई थी तो मुझे 4 घंटे लगे थे दर्शन के लिए, इस बार ऐसे ही 15-20 मिनट में हो गया, तो बड़ी खुशी हो गई। नेक्स्ट टाइम तो जाते जाते दर्शन। हाँ, नेक्स्ट टाइम तो मतलब ऐसे जाऊंगी, ऐसे दर्शन लेके वापस। गणपति से जुड़ी कोई बात याद आ रही, घटना कोई आपको? बहुत लंबे समय से आप मुंबई में हैं। जी, हमेशा से हम लोग घर में गणपति रखते आए हैं। पिछले कुछ सालों से कुछ कारणों से मैं नहीं रख रही हूँ, पर मेरा उनके साथ में बहुत लगाव है, बहुत जुड़ाव है। जब भी ढोल बजते हैं, वो आ रहे होते हैं, जब विसर्जन हो रहा होता है तो मेरी आंखों में आंसू जरूर आते हैं, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। कोई भजन याद आ रहा है, 2 लाइन? भजन तो मैं अक्सर भगवान कृष्ण के लिए गाती रहती हूँ। आज गणपति कृष्ण भगवान के लिए हो जाए। अच्छा, ठीक है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। बिल्कुल। और इसका जो भाव है, बस भगवान जो कुछ करता है भगवान खुद ही करता है और भक्त तो समर्पित होता ही है। लेकिन आज की तारीख में कई ऐसी समस्याएं हैं इस देश में, बहुत ट्रेंड चेंज हो गया फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में ग्रुपबाजी की बात होती है। कभी आपको लगता है कि उसका खामियाजा बहुत सारे कलाकारों को उठाना पड़ता है कि ग्रुपबाजी से अगर हट जाया जाए? जी हाँ, कई बार होता है, एसोसिएशन भी इन इश्यूज़ को उठाने के लिए मतलब कोशिश करती है, लेकिन फिर वो चीज़ समहाउ किसी तरह से दबाई जाती है या दब जाती है। हाँ, असर तो पड़ता है डेफिनेटली। और एक पंजाबी लड़की अगर खाने पीने की बात ना करे, किचन की बात ना हो, तो शायद बात अधिक रहेगी। जब आप किचन में घुसती हैं जी, तब कैसा सीन रहता है? क्या क्या पसंद है आपको खाने में और बनाने में? पंजाबी हूँ तो भाई हम खाने पीने में तो पीछे बिल्कुल नहीं होते हैं। मुझे खाना सब बहुत अच्छे से बनाना आता है, हर एक तरह का खाना मैं बना लेती हूँ। वेज नॉन वेज दोनों? आप तो नॉन वेज नहीं, क्योंकि मैं इस्कॉन को फॉलो करती हूँ तो नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाती। घर में कोई नहीं खाता? कोई भी नहीं खाता है। मैं और मेरी सिस्टर हम लोग नहीं खाते, तो हमारे मम्मी पापा ने कहा कि बच्चे नहीं खाते तो फिर हमें भी क्या ज़रूरत है। उन्होंने भी फिर कभी नॉन वेज घर पर बनाया नहीं। तो हाँ, बाकी हर तरह की कुकिंग मुझे आती है, चाइनीज़, थाई, कॉन्टिनेंटल, पंजाबी तो है ही अपना। खैर वो अब चलते चलते हम चाहेंगे कि आप इनवाइट कर दीजिए उन दर्शकों को जो शादी में आना चाहते हैं। जी पटेल हाँ, की शादी में। जी बिल्कुल। तो देखिए, अब मेरी जो फिल्म आ रही है 15 सितंबर को रिलीज़ होगी। उसमें ऋषि कपूर जी, परेश रावल हैं, वीरदास जी हैं, पायल हैं, और आप प्लीज़ पटेल की पंजाबी शादी में शरीक होने के लिए ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अलग अनुभव रहेगा आपके लिए। पटेल और वो भी पंजाबी शादी कर रहे हैं, तो प्लीज़ देखने आइएगा। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर इस शादी में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ऐसी तो उम्मीद की जा सकती है जिस तरह से प्रोमो है। इस फिल्म के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप आने वाला जो दिन है वो भी बहुत यादगार हो रखना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।